हेलो गुड एवरीवन, इवनिंग सर। गुड जय हिंद इवनिंग, गुड सर। इवनिंग। जय हिंद बच्चों। नमस्कार सर। जय हिंद सर। नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। जय हिंद सर। जय गुड हिंद इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, जय हिंद, जय हिंद बच्चे। सर आपने डीपीपी नहीं भेजी सर? कौन सी? अच्छा, जो मेरी तरफ से मुझे प्रैक्टिस भेजनी थी हाँ सर। यार। अब क्या क्या बताएं तुम्हें। तो समस्या है थोड़ी बहुत, कभी कभी हो जाता है। मैं भेज दूंगा, है ना बेटा, भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। सर अभी सर हमने इम्प्रॉपर कांस्टेंट की लिमिट्स क्या पावर होती है? इन्फिनिटी के केस नहीं किया ना? क्या बेटा? कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी के कोई केस नहीं किया ना अभी हमने? कांस्टेंट की पावर इंफिनिटी में वो बेस में केस बनाना पड़ेगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं बता दूं, जैसे कांस्टेंट की पावर इंफिनिटी, जैसे मान ले लिमिट लगाएगा x टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू द पावर x, ठीक है? यस सर। ऐसा दिया। तो इसमें दो तीन केस बन सकते हैं। अगर x पे केस बने, मतलब अगर a जो है वो 0 से 1 के बीच में हुआ, बेस जो है थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं, है ना? हो सकता है किसी को दिक्कत हो लिखने में। जैसे सर ये कौन सा केस है? ये कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट की पावर इंफिनिटी आ जाता है ना कभी कभी। हाँ सर। कांस्टेंट की पावर इंफिनिटी का कभी केस आ जाता है, तो उसे बनाने का वे कैसे क्या करें हम कि उससे बन पाए। तो जैसे कांस्टेंट की पावर इंफिनिटी है तो कांस्टेंट पे केस बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे a जो है अगर फ्रैक्शन हुआ, तुम लोग बता सकते हो, a कोई फ्रैक्शन हुआ 0 से 1, निगेटिव तो होगा नहीं है, जीरो होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि अप्रोचिंग टू जीरो की पावर इंफिनिटी वाला केस अपन ले नहीं सकते। 0 माइनस 0 प्लस पे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वो अपन बाद में बात करेंगे उस बारे में, ठीक है? अगर फ्रैक्शन जो है बेस जो है फ्रैक्शन हुआ तो फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0 होता है, बताया हुआ है, ठीक है? फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0 होता है, मतलब 0.1 की पावर आप जितनी बढ़ाते जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। तो फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी जो है अप्रोचिंग टू 0 होता है। अगर बेस 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी होगा, बिल्कुल। अगर a एग्जैक्टली 1 हो गया तो एग्जैक्टली 1 की पावर कुछ भी ले लो, दैट इज 1। अप्रोचिंग टू 1 की पावर अलग होता है, लेकिन एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटी। तो बस इस तरह से है। अब इस पर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया। कैसे क्वेश्चन आते हैं देख, अब तूने निकाली है बात तो मैं बता देता हूं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x एंड होल पावर 1/x। सर कॉमन निकालेंगे पहले 2 की पावर x। हाँ, अब 2 की पावर x, दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं, तो 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी है। ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, इंफिनिटी पावर 0 का केस है, ऐसा बन रहा है। तो क्या करो, सबसे पहले पावर से तो हमें टेंशन नहीं है, पावर तो टेंडिंग टू 0 हो रही है, ठीक है? हमें इससे टेंशन है, तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी इन दोनों में से जो बड़ा होगा वैल्यू उसको कॉमन निकालो, ठीक है? कैसे? जैसे 3 की पावर x बड़ा होगा 2 की पावर x से, 3 की पावर x को कॉमन निकालो। तो मैंने 3 की पावर x को कॉमन निकाला, तो 3 की पावर x की होल पावर क्या हो जाएगी? 1/x। एग्री? 3 की पावर x कॉमन निकालेंगे, उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/x। और अंदर क्या बच गया? 2/3 होल पावर x प्लस 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ये अब क्या है? फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होता है? फ्रैक्शन, अगर बेस फ्रैक्शन है तो उसकी पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा, और 1 की पावर 0 1 ही होता है। ये ऐसा आ जाएगा, ये x x कट गया, सो इट इज 3, इट इज 0 प्लस 1 की पावर 0। सो दिस इज 3 into 1, सो आंसर इज 3। इस तरीके के भी क्वेश्चन अप्रोच किए जाते हैं, ठीक है? तूने बोला तो मैंने बता दिया। कांस्टेंट की पावर इंफिनिटी आ जाता आगे, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। हाँ बेटा। सर टेस्ट में लिख रखा है इम्प्रॉपर लिमिट्स भी आएंगी, होती क्या है वो? इम्प्रॉपर लिमिट्स भी आएंगी। इम्प्रॉपर लिमिट्स तो वही आ गया, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गया, इम्प्रॉपर है वो।
1 प्लस 1 माइनस पे, ठीक है, 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी छोड़ के जो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अप्रोच कर रहा है। वैसे इम्प्रॉपर फॉर्म में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आता है बेसिकली। सर इसका कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करवा दो सर। 1 की पावर इन्फिनिटी में करवाऊंगा ना, अलग से पैटर्न है अपने पास। अभी अपन ने 0 इंटू इन्फिनिटी का केस देख लिया कि कैसे बनाते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी देखा कुटुर पुटुर, ठीक है, 0.0 के फॉर्मूले देख रहे हैं जितने अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि एडवांस में रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, किस वैरायटी के आते हैं, सीरीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, ये 3 सीरीज याद होनी चाहिए। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये 6 सीरीज जो है, इन पर क्वेश्चन आते हैं, और कैसे क्या आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वो सीखने वाले हैं। आज का दिन जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल और 1 की पावर इन्फिनिटी का है। सर पोर्टल की डीबीपीस को भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसकी पोर्टल की जो डीबीपीस आती है। कर सकता है बेटा, कर सकता है, कर सकता है। उसमें तेरे को दिख जाएगा, अगर 1 पुट करके देखना, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो उसे छोड़ देना, बस वो नहीं पढ़ा अभी अपन ने, है ना। ओके सर। एंड सर मुझे पूछना था कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्जन होता है सर, वो कैसे होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्जन होता है मतलब? जैसे कि सर हमें जो इवैल्यूएट करना आता है लिमिट, वो सिर्फ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0 बाय 0 में आता है, बट अगर वो दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म का केस हो तो उसको कैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे? हमने किया था ना वो लिमिट एच वाला केस, आपको सिखाया था ना मैंने, एच वाला केस, उसमें अपन यही तो कर रहे थे सर। 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी को 1/0। हाँ, 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया तो 0.0 बना लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो। यस सर, हमने किया था, उस तरह के क्वेश्चन किए थे हमने। सर उसी में लिमिट को अलग अलग कैसे करते हैं? क्या बेटा, क्या इसकी बात क्या बोला? सर उसी में कंफ्यूजन है कि वो सर कैसे बना रहे हैं उसको। उसमें कंफ्यूजन है, तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं तेरे को फिर से डीपीवी दूंगा। फास्ट टेस्ट का सिलेबस, फेस टेस्ट का सिलेबस क्या है तुम्हारे पास? सिलेबस आया होगा ना फेस टेस्ट का? सर फेस टेस्ट का अभी तक सर सिर्फ इसी वीक के टेस्ट का आया है। तो फेस टेस्ट अभी तो है नहीं, इस वीक तो नहीं है, 12 तारीख को है। 12 तारीख को है ना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। मुझसे तूने पूछा है तो मैं पता करके बता दूंगा, है ना बेटा। सर 12 जून थोड़ा को है। पहले बताना चाहिए था सर। पहले बता देना चाहिए, तो पहले ही तो बता रहे हैं, पहले मतलब परसों बता दूंगा। सर थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए ना। नहीं, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा टाइम तुझे रिवीजन करना चाहिए। इसमें तू ये गलती मत देख कि ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, इसमें तुझे रिवीजन करना चाहिए, तुझे तैयार रहना है। टाइम तो मतलब तेरे को तो बहुत टाइम पे, तेरे को पहले से बताया 12 तारीख को है, होना ही चाहिए, 11 को बताना चाहिए 12 तारीख को फेस टेस्ट है। मुझ जैसा आदमी हो तो मैं तो बताऊं ही नहीं, जिसकी तैयारी होगी वही आगे बढ़ेगा, जो कंसिस्टेंटली काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। ऐसी कोई तैयारी नहीं होती बेटा। अरे टेस्ट तो ऐसे देने की कोशिश कर कि तू तैयार हो इतना कि कभी भी टेस्ट ले लो सर आप तो। मेरे अबव एवरेज मार्क्स तो हमेशा आएंगे, मेरे 60-70% तो बनेंगे ही बनेंगे, उससे कम नहीं आएंगे कभी, तब तो मजा है। खैर छोड़ो, अपन आगे बढ़ते हैं भाई। हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, अगर आपको याद हो 2 फॉर्मूले हमने देखे थे, एक एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए वाला पहला फॉर्मूला जो हमने लिमिट में पढ़ा था, दूसरा एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे, 2 फॉर्मूले। फिर 6 फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखे थे, साइन एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। इन सब में मैं पहले से बता चुका हूं कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा होता है और टेन एक्स अपॉन एक्स 1 से बड़ा होता है, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने 2 फॉर्मूले और पढ़े थे, एक एक्सपोनेंशियल का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स, आज उस पर क्वेश्चन करेंगे। एंड दे ऑल फॉर्मूलाज बिलोंगिंग टू 0.0 केस and also they are pattern, they are not only formula. Limit x tending to 0 log of 1 plus x by x, याद होगा अपने क्वेश्चन किया था इस पर। यस बढ़िया। अच्छा, एक जो मैंने आपसे बोला साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा 1 से बड़ा होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का बॉक्स या लिमिट x टेंडिंग टू 0
5x अपॉन 10x का बॉक्स, या मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 17 sin x अपॉन x, 17x अपॉन sin x का बॉक्स, क्या होगा? तो पहले वाले को 0। अगर आप लोग बुक लगा रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन आ गए होंगे बुक्स में इस तरीके के। पहले वाले का 0 हाँ, हमने बोला है sin x अपॉन x 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, पहले का ठीक है? 0। तो इट इज, 0। अगर ये 0 से जरा 1 से थोड़ा सा भी छोटा है, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन का बॉक्स हमेशा 0 होता है। दिस वन 4 0। नहीं, इसका 0 नहीं होगा। सर आगरा में फ्रंट बेंच पे लड़की को नींद आ गई, सो जा बेटा, अच्छे से तकिया किया लेके आया अगर देखो 10x अपॉन x 1 से बड़ा था, 10x अपॉन x 1 से थोड़ा बड़ा था, तो x अपॉन 10x 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, उल्टा होगा, ठीक है? 10x अपॉन x 1 से बड़ा था, ये बताया था अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो x अपॉन 10x 1 से थोड़ा छोटा होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी 5 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो इसका बॉक्स 4 होगा। 17 हाँ, ये 16 सर ये 17 से कितना ही बड़ा हो सकता है। इतना भी बड़ा नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर कोई क्वांटिटी साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से जरा सा भी छोटा होता है, बिल्कुल निग्लेजिबल होता है, छोटा, लेकिन थोड़ा छोटा होता है, ठीक है? क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 पे करीब करीब वो बराबर होते हैं, लेकिन होता जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन साइन एक्स थोड़ा सा बड़ा होगा, एक्स अपॉन साइन एक्स 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 17 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी 17 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उसका बॉक्स जो होगा वो 17 होगा। हाँ, अगर 17 साइन एक्स अपॉन एक्स लिखते तो वो 16 होता, लेकिन 17 एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे तो वो 17 होगा, 17 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई? बता दीजिए कि अगर साइन एक्स ऊपर आएगा मतलब 1 से छोटा है, अगर ऊपर एक्स आएगा मतलब 1 से बड़ा है। बिल्कुल, tan x में 1 से बड़ा ही है दोनों में। 10x अपॉन, कैसी बातें कर रहा है? 10x अपॉन एक्स अगर 1 से बड़ा है तो x अपॉन 10x 1 से थोड़ा छोटा है। ओके सर। सर tan x for the case तू इतना सब मत सोच, तू तो बस इतना से याद रख कि ये हमने पढ़ा था कि साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 10x अपॉन एक्स, बस मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है? बस मैं इस पे ही चल रहा हूं कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से थोड़ा छोटा है, मतलब ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, 1 से थोड़ा छोटा है तो उसका बॉक्स 0 होगा। 10x अपॉन एक्स 1 से बड़ा है तो x अपॉन 10x 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 से थोड़ा छोटा होगा, तो उसका बॉक्स जो है वो 4 हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से बड़ा छोटा था तो x अपॉन साइन एक्स 1 से थोड़ा बड़ा होगा, 17 का मल्टीप्लाई तो 17 से थोड़ा सा बड़ा, तो 17 पॉइंट समथिंग होगा, उसका बॉक्स 17 होगा। समझ नहीं कोशिश करें, कोई डाउट हो तो पूछें। सर इसको LHL RHL से करेंगे तब भी सेम ही आएगा ना, हाँ सेम ही आएगा। क्योंकि वो थोड़ा सा सर छोटा अगर यहाँ पे लिमिट ना लगी होती, क्या? अगर यहाँ पे लिमिट ना लगी होती तब वो 17 से कितना ही बड़ा हो सकता है। अगर लिमिट ना लगी, हाँ फिर तो कुछ अप्रोच ही नहीं कर सकते, बिना लिमिट के नहीं बोल सकते। 17 से भी कितना ही बड़ा हो सकता हाँ, क्योंकि वो तो दूर जाते आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। यस निकालते कैसे फिर? बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। और अगर LHL और RHL से निकालते तो निकालते कैसे फिर इस वाले केस? LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, ये इट इज यूनिवर्सल केस कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा होता है, कितना भी हो सकता है लेकिन है 1 से छोटा। लेकिन अगर आप टेंडिंग टू 0 ले लिए तो ये करीब करीब बराबर हो जाते हैं। ग्राफ एक बार रिवाइज कर, मैंने ग्राफ से समझाया था ये, याद है ना? देख लें, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन करो, शुरू हो जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको फॉर्मूले याद हो, ठीक है? और इसके एंड दे ऑल आर पैटर्न e की पावर x लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x 1 होता है। मतलब यहां पर अगर x आएगा तो यहां पर भी x आना चाहिए, यहाँ पे 5x आएगा तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 4x आएगा तो यहाँ पे 4x। हाँ जो भी आ रहा है अभी देखते हैं, ठीक है?
सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत की है, बढ़ते जाएंगे और फिर लास्ट में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म और देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें सीरीज भी देखनी है और एक एल हॉस्पिटल रूल हम सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से इसके बाद 2 लेक्चर का कंसेप्ट और बाकी रह जाएगा। सर बात। सर इसका 4 आ रहा है सर। 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 4x का ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर 10x का मल्टीप्लाई डिवाइड, 10x में x का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर 4 आ रहा है। सर सिर्फ 4x का ही करें, वो x बाय 10x बन जाएगा। हाँ, कर सकते, सबके अपने तरीके हैं समझने के, कि 4x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों में डिवाइड कर दिया, वो भी कर सकते हैं। 1/4 नीचे बचेगा, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक 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 ठीक। आओ नेक्स्ट करें। जल्दी जल्दी बताते हैं ना, और पुट करके जरूर देखना, जिससे तुम्हारा डर खत्म हो कि कौन सी कोई भी कंसेप्ट आता है, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका डर तभी निकलेगा जब आप पुट अप करके देखोगे। अगर मैं इसमें पुट अप करूं तो ये इंफिनिटी है और ये 1/infinity 0 है, e की पावर 0 1 है, 1 - 1 0, इंफिनिटी इंटू 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 इंटू इंफिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0.0 में, क्योंकि जितने फॉर्मूले हमारे पास हैं वो 0.0 के हैं। तो थोड़ा सोचें तो आंसर आएगा। ठीक है आयुष, ठीक है अजय। सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी कर रखते हैं। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कर तो सकते हैं, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल वो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में पुट पुट सीखा हुआ है। ठीक सर। ठीक है आदित्य, यश, सूर्यांश, अमन, हर्ष, थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं बिल्कुल सिंगल सिंगल कंसेप्ट के क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर अपन लेवल बढ़ाते आएंगे। सॉरी, सैटरडे डाउट क्लास होगी इस सैटरडे डाउट क्लास क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एक्स इंफिनिटी रख रहे हैं, ये इंफिनिटी का केस है और ये 0 हो रहा है। इंफिनिटी इंटू 0 का केस है, तो हम क्या बनाएंगे, इसको 1/0 बनाएंगे, जिससे क्या बन जाए 0.0। ये लॉजिक है जो आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने फॉर्मूले हैं वो 0.0 के हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इंफिनिटी x था, इसे 0 बनाने के लिए इसको नीचे ले आए डिनोमिनेटर में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e टू द पावर 1/x - 1/1/x। ठीक है ना, x को नीचे लाके लिख दिया 1/x। अब अगर आप देखो तो ये 1/infinity, ये 0/0 का केस है, और ये पैटर्न बन गया 0.0 के केस में, पैटर्न बन गया e की पावर x - 1/x का। तो आंसर विल बी 1। ठीक है, अरे चमक रहा है सबको? यस सर। सर एक बार इस ये अप्रोच जो आपने ली है, पहले इंफिनिटी इंटू 0 फिर 1/0, ये कैसे सोच लिया? मतलब पहले तो कैलकुलेट करा, ये हर क्वेश्चन में करा। हमने टोटल 10 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, 10 फॉर्मूले 0.0 के केस हैं, उसमें से एक ही फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है, हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर वो पैटर्न बन रहा है तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रहा तो फिर हम सीरीज से बनाते हैं। क्या वहाँ आंसर आ गया था, पर जैसे जब और क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसमें भी कर सकते हैं ऐसे, तो फिर कर सकते हैं ना, जो भी इंफिनिटी/0 बन रहा है, तू अगर अप्रोच कर सकता है तो कर लेना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था h वाला केस इंफिनिटी और 0 के लिए नहीं लगता, इसलिए अपन ने नहीं लगाया, नहीं तो लगा लेते। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। पहले समझना कि कभी भी अगर e की पावर x में कोई केस नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंसेप्ट है जो e की पावर x के फॉर्म में नहीं है और आपको उसे बनाना है, तो आप कैसे बनाते हो, लॉग में सिखाया जाता है। जैसे 2 की पावर x लिखा है, मुझे इसे e की पावर x में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, e टू दी पावर, जो पावर है वो वैसी वैसी रहेगी और ये जो बेस है लॉग में चला जाएगा। कैसे हुआ तो जरा सुनना,
अब इसको इधर ले जाते हैं, अगर पावर में ले जा सकते हैं, मैं वापस ला रहा हूं कि अगर e की पावर x इंटू ln2 होता, मल्टीप्लाई में होता है तो log की पावर में जाता है, log की पावर में होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये हो गया e टू दी पावर, ln को लिख दिया log 2 की पावर x बेस e। प्रॉपर्टी याद है, बेस सेम होती है तो ये हट जाता है। यस सर। यस सर। तो ये फिर से हो जाएगा क्या, 2 की पावर x। तो कुछ भी लिखा हो, अगर आप उसे e की पावर में ले जाना चाहते हैं, जैसे 2 की पावर को e की पावर में ले जाना चाहते हैं, तो बेस्ट ट्रिक है, जो पावर है उसे पावर में ही रहने दो, बेस में e लिख लिया, और जो बेस में है उसे x के साथ हमने log 2 में लिख दिया। जैसे अगर मैं कहता sin x को लो, मैं लिखा sin x की पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल में क्या बोलेंगे, e की पावर sin e की पावर x e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ sin x। जो पावर में था वो पावर में ही रहा, बेस में e आ गया, और जो बेस में था उसे log के साथ लिख दिया। ये चमक रहा है? yes इसके जरिए एक फॉर्मूला बना दिया गया, e टू दी पावर x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू 0, a की पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू होता है ln a। x टेंडिंग टू 0, ये भी 0.0 का केस है, लेकिन मैंने कल जानबूझ के नहीं बताया था, इससे मैं प्रूव कर पाऊं पहले। 0.0 का केस है, पुट करके देखें, 0 पुट करेंगे, a की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0.0 का केस है, log a होता है। कैसे आया होगा, इसी कंसेप्ट से आया। कैसे प्रूव करते हैं, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसे e की पावर में लिखो, क्या लिखूंगा a की पावर x को, e की पावर x a की पावर ln a की पावर x। बिल्कुल, e टू दी पावर x इंटू ln a, जो बेस में है वो लॉग में चला गया, x वैसे का वैसा है, माइनस 1। अब पैटर्न बना लो, नीचे क्या है, x है पहले से, log a आ रहा है, पावर में log a आ रहा है। अगर x होता है 1 बाय x है तो नीचे 1 बाय x चाहिए, x है तो x चाहिए, तो x ln a है तो x ln a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये पैटर्न बन गया। दिस इज 1, दिस इज 1, कितना बच गया, ln a, सो आंसर इज ln a। बताओ भाई, किसी को डाउट है क्या? नो सर। अब दिमाग में रखिएगा, यहां पे अगर 2 की पावर x आ गया, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ln2 है, a जो है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है होना चाहिए sin x की पावर x आ गया और आपने उसे log sin x लिख दिया, ऐसा मत करना, वो अलग कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट है, a इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो कभी 3 की पावर x, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, आपसे पूछ ही लेता हूं ना, मैं लिखा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, 3 की पावर cos x माइनस 1 बाय cot x। बिकॉज दे फॉर्मूला आर पैटर्न, इट इज नॉट ओनली फॉर्मूला, दे आर पैटर्न। क्या होगा आंसर? sin x ln 1 sin pi by 2। अच्छा पाई। अरे थोड़ा सोचो, तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा है, ln3। हाँ, 1 नहीं होगा, ये e की पावर नहीं है, ध्यान से करना। ये e की पावर में अगर होता तो हम लिख सकते थे, पहले तो चेक किया करो, 0.0 बन रहा है पाई बाई 2 पे, cos पाई बाई 2 0, 3 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और cot पाई बाई 2 भी 0। तो मैंने ऐसे लिखा 3 की पावर cos x माइनस 1, cot x को लिख लिया cos x बाय sin x, ये sin x इंटू में आ गया। ये 0.0 का केस है, पैटर्न सेम बन रहा है, दिख रहा है सबको, x की जगह cos x आ रहा है। तो मैंने आपको सिखाया लिमिट कुछ भी हो सकती है, बस 0.0 का केस होना चाहिए, और पैटर्न सेम, पैटर्न मतलब जो x की जगह जो फंक्शन आया वो डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज ln3, ln a होता है आंसर, तो इट इज ln3, और पाई बाई 2 पे sin पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो आंसर इज ln3। क्या कहते हो, चमक रहा है? हमने 3 की पावर cos x को e के टर्म्स में कर लिया और उसके बाद सॉल्व किया तो भी एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। अब तुझे फॉर्मूला याद होगा तो तू कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगाएंगे ना बेटा, यस सर। है ना?
अरे ऐसे ही तो नहीं बैठे हो, समझ में आ रहा है ये? आ रहा है सर। दिमाग में आना चाहिए। हाँ, ठीक। हाँ भाई इंदिरापुरम आगरा वालों। आ रहा है सर। हाँ ठीक है। सर हाँ आपने उस फॉर्मूले में तो x बिलोंग्स टू 0 बताया था, फिर यहाँ पे तो पाई है तो। अरे मैं जब से फॉर्मूले बता रहा हूं, मैं 10 फॉर्मूले बता चुका, मैंने हर बार ये बोला है, दे आर नॉट अ फॉर्मूला, दे आर पैटर्न। मतलब यहां पे लिमिट चेंज हो सकती है, बस आपको दो चीजें देखनी है, एक ये पुट करने पे 0.0 दे, और पैटर्न सेम हो। पैटर्न सेम का मतलब यहां पर x की जगह जो आ रहा हो, बेस में भी वही x आ रहा है, तो यहां पे अगर cos x आ रहा है तो यहां पे cos x चाहिए। तो अगर वो बन गया है और π/2 पर 0.0 का केस बन रहा है, तो 0.0 का केस है, पैटर्न सेम है, तो आंसर वही होता है जो इस फॉर्मूले से होता है। तो सोचना, अगर 10 अदरवाइज 10 फॉर्मूले बनते तो 10 फॉर्मूले 10 क्वेश्चन बनते बस आईआईटी में। हजारों क्वेश्चन कैसे बनते? जब वो पैटर्न में कन्वर्ट होगा तभी बनेंगे। ठीक है, करो सर बढ़िया, क्वेश्चन करो, बना दे। चलो दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा ही। डाउट सर, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन बॉक्स ऑफ x बाय बॉक्स ऑफ x हो, साइन बॉक्स ऑफ एक्स बाय बॉक्स ऑफ एक्स हो, डिफाइन ही नहीं होगा, 0 + 0 - पे लेना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली 1 तो नहीं कह सकते ना? डायरेक्ट 1 नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है। बनाओ पैटर्न कैसे बन रहा है, लगाओ दिमाग। सर 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 हाँ बेटा, सर इससे पहले वाला क्वेश्चन में सर हम 1/x इंटू और डिवाइड कर दे तो सर उसका आंसर सही नहीं आएगा क्या? 1/x इंटू और डिवाइड कर दे सर, इससे पहले वाला क्वेश्चन में सर सबसे पहले जो क्वेश्चन अगले पेज में जो है। हाँ हाँ आ जाता, उससे भी आ जाता, यस बिल्कुल आ जाता। बना रहा है बना रहा है, ठीक है। सर a की पावर x है। अरे a की पावर x में भी लिमिट तो लगेगी ना, लिमिट एक साथ पुट अप होती है, यस सर बनाएगा। है ना? लिमिट तो x टेंडिंग टू 0 लगाएंगे, ठीक है ना अजय? यश, हाँ गुड, ठीक है भारती, ठीक है सूर्यांश। देखो पैटर्न बनाने की कोशिश करो, नीचे 10x - x आ रहा है, क्या कर सकते हैं? ऊपर e टू द e की पावर पावर x कॉमन निकालो, क्योंकि e की पावर में भी 10x - x जब आएगा तब केस बनेगा। तो मैंने क्या किया, e की पावर x कॉमन निकाला, तो ये बन गया e की पावर 10x अपॉन e की पावर x -1, 10x - x। ये मत बोलना हम कैसे सोचेंगे, तुम सब सोच लोगे, अभी देख लिया ना, अब दोबारा कभी आएगा तो तुम सोच लोगे। बेस अगर सेम है तो पावर डिवाइड हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन में। हाँ भाई, बन रहा पैटर्न 0.0, दिस इज 1, और x टेंडिंग टू 0 पे दिस इज e की पावर 0 एंड दैट इज 1, सो आंसर इज 1। सर हाँ क्या बोल रहा है? सर मैं ऐसे पूछा था जो अपन ने केसेस मिक्स मत कर, एक जन को बोलने दो, क्या बोल रहा है? यस सर मैं ऐसे बोल रहा था जो अपन ने केसेस देखे हैं, जो भी मतलब 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अगर इनका क्वेश्चंस होंगे तो इन्हीं पैटर्न्स का यूज करके अपन सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं तो उससे बोल रहा हूं अभी मैं 4 फॉर्मूले और लाऊंगा बस मैक्सिमम, मतलब टोटल 14 फॉर्मूले से हम पूरा लिमिट, पूरा कंटिन्यूटी और पूरा डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे। डिफरेंशियबिलिटी में बस इतना सा आ जाएगा कि LSD का एक फॉर्मूला आएगा, RSD का एक फॉर्मूला आएगा, लेकिन उसमें लगेगी लिमिट ही, और लिमिट में जो 14 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बस उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा।
चलिए, सबसे आसान फॉर्म में क्या बोल रहा है सर, 0/0 बच्चे? तेरा माइक कभी बहुत बार तू बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तेरी आवाज नहीं आ पा रही ठीक से। बनाओ बनाओ। रिया क्या बोल रही है, सर आप ट्यूटोरियल सेशन क्यों नहीं लेते प्लीज सर, इस बार आप ही ले। बेटा मेरे हाथ में नहीं होता ट्यूटोरियल सेशन लेना, मेरे को पहले से वो बहुत सारे काम और दिए हुए हैं। तुम्हारा एडवांस वगैरह का पेपर, मेंस का पेपर, ये सब प्रूफ रीड, अब पहले दिक्कत आने लगी थी तो अब मुझे प्रूफ रीड के लिए मेरे को हैंड ओवर कर दिया गया है, तो उसमें बहुत चेकअप करना पड़ता है उसका, कि कुछ गलत ना हो, कौन सही रहती है। ठीक है आयुष, देखते हैं, अगर मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा बेटा, है ना, ट्यूटोरियल सेशन मैं लूंगा अगर मुझे मिलेगा तो। ठीक है पीयूष, आयुष का 1 आ रहा है, पीयूष का 3/2 आ रहा है। नहीं सर, 1 नहीं है सर, गलती से। हाँ हाँ आराम से होना, 2 मिनट तो मैं दूंगा ही दूंगा। अल्टरनेट आ रहा है, 1 3/2 1 3/2 1 3/2। क्या बात है सर log x²। उत्तरी बेटा, एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं क्योंकि लिमिट लगी हुई है, तो एक्स तो हटेगा ही। ठीक है ऋषभ, आदित्य, नीरव, अद्वैत, भविष्य, भारती, सब लोग आंसर दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। गलत सही चिंता मत करना, बस बनाना जरूर, बैठे मत रहना, रहने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में। यस सर, 1 नहीं आएगा। ठीक है देखते हैं। ठीक है हर्ष, अजय, निकिता, ईशाना, तम, विक्रांत। अच्छा, कैसे आपका 1 आ कैसे रहा है ये बताओ पहले, क्या करेंगे इसमें, जिसका भी 1 आ रहा है। cos x को कॉमन लेंगे। cos x को कॉमन ले लोगे तो पावर में थोड़ी चढ़ जाएगा। ये e की पावर में cos x थोड़ी लिखा है, उसमें e की पावर x था, cos x कॉमन लेके देखो, एक ही चीज दोनों जगह मत लगाओ, इसमें वो काम नहीं कर सकते क्योंकि e की पावर में cos x होता तो कॉमन लेते तो कुछ बन सकता था। ये cos x लिखा है, +1 -1 कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। आपको देखना चाहिए, देखो x² जिंदा है, यहाँ पे x² जिंदा है, कितने की कमी है, 1 की, तो मैंने e की पावर x² में -1 किया और +1 कर दिया, ठीक है, और ये 1 - cos x, खत्म है क्वेश्चन, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा। क्या कहते हो, सुंदर सा एक बढ़िया सा पैटर्न आ जाएगा। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1/2। कैसा ऐसा थोड़ी होता है, तो बेईमानी है, साइन में गड़बड़ है। ये अपन सीख रहे हैं, ठीक है, तो घबराइएगा मत, बस सीखते चलना। सर लास्ट में गलत हो गया, पूरा तो सही था। सर अगर हम cos x को कॉमन निकालते, सॉरी e⁻² को कॉमन निकालते, तो कोई वे था उसको हम मैनिपुलेट करने का? उसमें कैसे मैनिपुलेट करता उसे, जाता क्या, ही नहीं रहा था इसकी वजह से। हाँ वो होगा ही नहीं। ये तुम लोगों की गलती नहीं है, तुमने इससे पहले वाले क्वेश्चन से सीखा कुछ, लेकिन पूरा नहीं सीख पाए कि वो कब निकालना है। अब जैसे इसमें तुमने किया तो तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों में ई होगा ना, तो कॉमन निकल जाएगा, तो फिर कॉमन निकालना चाहिए, दोनों में ई नहीं है तो नहीं निकलेगा, फिर अपन को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, धीरे धीरे अपन को आता जाएगा। ये अलजेब्रिकल पार्ट है लिमिट का, तो अलजेब्रिकल पार्ट में तो क्वेश्चन से ही समझ में आता है। खूब क्वेश्चन लगाओ। 1 दिमाग में वही चल रहा था, ठीक है मन।
ये जल्दी मत करा कर रहे लड़के, पहले ही 1 बोल दिया आयुष ने भी तुरंत 1। 1/ln3। हाँ सर 1/ln3। जो लोग स्टूडियो में उसमें नहीं है, ठीक है, क्लास में नहीं है, जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो लोग आंसर लिख दिया करो। सर वो कीबोर्ड नहीं चल रहा है इसलिए बोल। नहीं यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मत बोल फिर, ऐसा नहीं करना है, फर्क पड़ जाता है। ठीक है, खुशी, ईशाना, भविष्य, लक्ष्य, अमन, सूर्यांश। अरे बना बनाया क्वेश्चन है ये बना बनाया क्वेश्चन है। ऊपर पैटर्न फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस तुम लोग रिवाइज कितना कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1 log 1 plus x by x, ये एक फॉर्मूला हो गया। और हमने अभी आज पढ़ा कि 3 की पावर x माइनस 1 बाय x, ये x x कट गया, ये होता है 1, ये होता है ln3। यही है सर। हाँ सर मेरा एक डाउट था, जो ये है 3x माइनस 1 अपॉन x है सर, अगर ये रेसिप्रोकल में होता तो भी उसका रिजल्ट वही सेम होता? मतलब कैसा? मतलब x अपॉन 3x माइनस 1। x अपॉन 3x माइनस 1 तब भी, हाँ तब भी 1 बाय ln3 होता, 1 बाय ln3 होता तब भी, ठीक है। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पिछला वाला रिजल्ट था उसमें सर हमारा आंसर आ रहा था ln a। तो अगर हम इसको जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं तो वो ln a ln3 ही आना चाहिए ना। sin x अपॉन x 1 बन रहा था तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही बनेगा, लेकिन अगर sin x अपॉन x 2 बन रहा होता तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 बन रहा होता। ओके सर, है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये फंसेगा, निकल जाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर फंसे तो मेरी तरफ से अप्रोच है कि भाई h लेके भी बना सकते हो। जो h वाला केस नहीं समझ में आया तो h लेके बना लेना। और डायरेक्ट दिमाग लग रहा हो तो डायरेक्ट बना लेना। इसको ln e लिख लेना, 1 को। ठीक है कुसुम, ठीक है पीयूष, देखते हैं। ठीक है सूर्यांश। सर 1/। अब क्यों बोला तू टाइप कर सकता है ना? नहीं सर, सेंटर पे हूँ। अच्छा सेंटर पे है क्या? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, देखते हैं। सभी लोग 1/e दे रहे हैं, एक बच्ची ने बस ई बोला है, बाकी सब 1/e बोल रहे हैं। तूने भी 1/e बोला है। पीयूष, निकिता, सूर्यांश, निकिता, अच्छा दो नहीं एक ही निकता है, ठीक है। नीरव, निकेत, लक्ष्य, बढ़िया। हम पहला मेथड लगा रहे हैं h वाला, ठीक है। x माइनस ई इक्वल टू एच, x इक्वल टू ई प्लस एच। आप कहो सर हमें क्या, हमें याद नहीं आता, तो धीरे धीरे याद आने लगेगा, निश्चिंत रहना, सब याद आने लगता है। इसको इधर ले लिया तो ये टेंडिंग टू 0 हो गया। log x की जगह e प्लस एच रख दो, 1 को ln e रख दिया।
देख लेना, कहीं कुछ मैंने कुछ गलती करी हो तो देख लेना, ठीक है। यहां तक आ गए, ये इससे कैंसिल हो गया, और log a माइनस log b कितना हो गया? log a बाई बी। log बाई बी। अब तुम इसे बना तभी पाओगे बच्चों जब आपको फॉर्मूला याद होगा। आपको अगर वो 10-12 फॉर्मूले, जो 10 फॉर्मूले लिखा दिए हैं, अगर वो याद होंगे तभी बनेगा। अब हमें पता है कि log का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स होता है, तो इसे लिख लो 1 प्लस कितना हो गया? h बाई। तो डिवाइड में h पहले से आ रहा है, अब सेम पैटर्न बनाना है, तो क्या करेंगे? e का डिवाइड, e का मल्टीप्लाई। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मेट बना, दिस इज 1, बचा गया 1 बाई। आगे का तो सर हो गया था, लेकिन 1 को ln ही रखना नहीं वो हुआ, समझ आया कि मैंने बता दिया था इसलिए कि अभी नहीं दिखता है, तो मैंने बता दिया था इसलिए शुरू में। सर कैसे रखा 1 को ln ही? नहीं समझ क्या बेटा? सर 1 को ln ही कैसे रखा, समझ नहीं। ln ही 1 होता है इसलिए। मतलब पहले से डिटरमाइंड वैल्यू है इसकी। हाँ, मतलब log का क्वेश्चन है, इसलिए हमने log 1 को ही लिखा। अब इसके पीछे कुछ रीजन कुछ नहीं दे सकता अभी मैं, ठीक है। ये अलजेब्रिकल पार्ट है, तुम जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व करते जाओगे तुम्हारा फंडा उतना ही क्लियर होते जाएंगे। तुम फंसोगे, तुम फिर पूछोगे और फिर क्लियर होगा। हम डाउट क्लास लेंगे, आपके जो भी फंडामेंटल हो। कल फ्राइडे है, कल रात को मैं फिर से ऑन कर दूंगा, ठीक है, आपका ग्रुप। आप उसमें डाउट डालिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। सर जो लास्ट वाले क्लास में जो डाउट्स बच गए थे सर, पहले वो वाले क्वेश्चंस दे लेना। यस सर, उसमें मेरा डाउट नहीं हुआ था। बिल्कुल ले लूंगा, 4-5 क्वेश्चन थे उसमें ऐसे। अच्छा, इसी को सेकंड मेथड से, डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं वो भी सोचना सीखो, देखना तो सीखो कम से कम। डायरेक्ट कैसे बनाते हैं देखो, हमने log x माइनस 1 को लिख लिया log e। जिसको चमकने लगे चमकने लगे, नहीं चमका तो कोई बात नहीं, हमारे पास मेथड नंबर 1 तो है ही। अब मैं log a माइनस log b को लिख लिया log a बाय b, ठीक है। अब अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 1 प्लस होता है, तो जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में भी देखा था, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 प्लस एक्स बाय ई माइनस 1, ऐसे लिख लिया। 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये बेस में भी बन सकता है? Yes, sir. अगर हम ई कॉमन निकाल दें, ये बन गया। अब आप ई पुट करके देख लो, तो ये 0.0 का केस है। सो दिस इज log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का पैटर्न है, सेम पैटर्न है, 0.0 का केस है, दिस इज 1, तो आंसर इज 1 बाई। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर चमके तो। सर मैं यही मेथड कर रहा था तब से, पर थर्ड स्टेप पे अटक गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं अटकेगा। फेस टेस्ट लैब्स है, लैब्स है मतलब अमिताभ क्या बोल रहा है? इवनिंग में ओपन कर दूं, ठीक है ठीक है। कितनी देर के लिए ओपन करते हो ग्रुप? देख, मैं शाम को ओपन करता हूं, उसमें कम से कम 20-22 डाउट्स आ जाते हैं, उसके बाद बंद कर देता हूं। पिछली बार 4 ही डाउट आए थे, तो मैंने सुबह 11 बजे बंद किया था। तो डिपेंड करता है, और लास्ट टू लास्ट बार, पिछली बार इतने सारे आ गए थे तो मैंने 2-3-4 घंटे बाद ही बंद कर दिया था। प्रीवियस स्लाइड, ओके। देख लें। हाँ भाई, अगले पैटर्न पे आएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो ले रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म और बचा है। सर जैसे थोड़ा हमें आइडिया रहता है, जैसे लॉग के क्वेश्चन होते हैं तो 1 को ln की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई और मतलब अलजेब्रा में ऐसा कोई पार्ट होता है जहाँ पे 1 को इस तरह से कन्वर्जन होती है? नहीं करते, कभी नहीं, कभी नहीं किया जाता। लिमिट में केवल इसी टाइम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। बनाओ भाई,
अब तुम्हारी बारी, अब तुम सब जितना सिखा सकता है मैं सीख गए हो तुम लोग। लगाओ दिमाग और आंसर दो। फेस टेस्ट कब से है? 12 तारीख को बता रहे हैं बच्चे के 12 तारीख को फेस टेस्ट है, संडे मतलब नेक्स्ट संडे। आंसर -1, आंसर 2। अच्छा ठीक है, ठीक है अमन। लक्ष्य 1 है, 1 1 है। अच्छा ठीक है, ठीक है आदित्य, अद्वैत। सर 0 आ रहा है क्या? 0 मेरे ख्याल 0 तो नहीं आ रहा। अब देखो दोनों में ई है, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, ई की पावर sin x कॉमन निकाल लेंगे। सबको आ रहा है समझ में? सर पर वो तो sin 2x है ना। हाँ तो होने दे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें भी तो वो 10x था और x था, अपन ने किया तो वही था। e की पावर sin x कॉमन निकाला। मैं थोड़ी कह रहा हूँ दोनों से साइन कॉमन आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिल्कुल। तो ऊपर 1 बचेगा क्या? मैंने बोला e की पावर ये हो गया sin 2x बाय e की पावर sin x -1 अपॉन x। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर sin x, ये हो जाएगा e की पावर sin 2x माइनस sin x -1। हाँ भाई, अब क्या करें? sin 2x माइनस sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड। और अपॉन में x लिखा है। अब क्या करना है? x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप sin 2x को लिख लो 2 sin x cos x और sin x कॉमन निकाल लो, वो भी एक तरीका है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। या फिर आप x को सेपरेट कर दो, दोनों मेथड चलेंगे। सर एक जगह 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, एक जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। मैं क्या करता हूं, ये सेम e की पावर sin x लिखा हुआ है, ये e टू द पावर sin 2x माइनस sin x -1 है अपॉन sin 2x माइनस sin x है, इनटू में मैंने इसे सेपरेट कर दिया, sin 2x माइनस sin x और अपॉन में x सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये sin x अपॉन x 1 बन रहा है, यहां पे sin 2x है तो यहां पे 2 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बस खत्म है क्वेश्चन। अब क्या होगा, लिमिट है x टेंडिंग टू 0, तो e की पावर sin 0 0 होता है तो e की पावर 0, ये सेम पैटर्न है 0.0 का, ये 1, इसमें 2 into 1 -1, so it is 1 2 -1, आंसर विल बी 1। सर अगर इसमें +1 -1 कर दे तब भी आ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक तरीका है बच्चा। और एक जो इतना और लिखा है कि शुरू में ही क्या करते, सर ऐसा नहीं करके हम तो ऐसा कर देते कि इसको ऐसे लिख दे, e की पावर sin 2x -1 प्लस 1 माइनस e की पावर sin x, ठीक है। और यहां पर sin 2x का डिवाइड कर दे तो ऊपर बनता sin 2x और अपॉन में x सेपरेट कर दिया, इधर sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड करते
तो यहां पे बनता x, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं पे। ऐसा भी कर सकते थे, ये 1 हो जाता, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता तो 2 हो जाता। यहां पर ये 1 हो गया, ये इसमें से कॉमन निकल जाएगा -1, तो 2 - 1 1, तब भी आंसर 1 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। तुम्हें जैसा चमकने लगे बस ये दिमाग में रखना कि लिमिट एक साथ पुट होगी। तो ऐसा कुछ मत करना कि आधी लिमिट रख दें और आधा फंक्शन बाद में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। बस जो भी करें एक साथ लिमिट रखें। किसी को डाउट हो तो पूछें, आगे बढ़ेंगे नहीं तो। सर मैंने शुरू में सर साइन को उसको 2 sin x cos x लिख दिया, ठीक है, सर मेरा आंसर सर 2 आ गया, लेकिन नहीं तो तू फिर कॉमन कैसे निकालेगा? कॉमन थोड़ी निकलेगा। सर e रेशो से sin x नहीं निकल सकता बाहर। अरे यार बेटा, e की पावर में अगर ऐसा लिखा हो ना, e की पावर a प्लस बी माइनस e की पावर a, ऐसा लिखा हो, इसका मतलब ये लिखा है e की पावर a इंटू e की पावर b माइनस e की पावर a, क्योंकि बेस सेम होती है तभी पावर ऐड होती है, तो e की पावर a कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन मान ले ऐसा लिखा है कि e की पावर a इंटू बी माइनस e की पावर a, तो कॉमन थोड़ी निकलेगा e। इसे अपन थोड़ी लिख सकते हैं e की पावर a इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर a की पावर होल पावर b, ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर। कि पावर की वो पावर है तो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, वो कॉमन नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो गलत आ रहा है आंसर। ठीक है, हाँ पूछ, ठीक है, बढ़िया। सर लिमिट को प्लस माइनस साइन के अबाउट स्प्लिट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर 0.0 बनता रहेगा तो कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। सर वैसा कोई एक क्वेश्चन करा दो। अभी करा ना, 2 बार कर चुके अपन ये क्वेश्चन। एक e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का किया था, +1 -1 करके, अच्छा सर, है ना। बनाओ बनाओ। क्या लिमिट तो हर ऑपरेशन में डिवाइड हो जाती है ना, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हाँ, अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बस तुझे ये याद रखना है कि तुझे जब भी लिमिट पुट करनी है तो पूरे फंक्शन में एक साथ करनी है। होता यह है कि कई बार हमें आधा फार्मूला दिख रहा होता है, हम उसमें पहले लगा देते हैं, फिर रिमेनिंग फंक्शन को सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं करना है बस, हाँ है ना। बाकी सब ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें x कांस्टेंट है, लिमिट किसकी है? h की। जेई मेंस का प्रॉब्लम है, लिमिट h की है तो आंसर में x कांस्टेंट है, जिसकी लिमिट होती है वही वेरिएबल होता है। h वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, ध्यान से करना, आंसर जरूर आएगा। हाँ, 2-3 जेई मेंस के क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, इसलिए। अच्छा ठीक है सूर्यांश, देखते हैं बेटा। नहीं सर, नहीं वो ln a का भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वेट कर रहा हूं, बता आंसर आराम से। हाँ, ये सही है कि पूरे में से एक ही पावर x कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकाल सकता है तू। या फिर तुम लोग कैसे सोचते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ए की पावर x। सूर्यांश ने आंसर बदला है,
ए की पावर एक्स एल एन ए होल स्क्वायर, अच्छा ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, ठीक है प्रिया, देखते हैं, बनाओ आराम से बनाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है आदित्य, ऋषभ बोल रहा है जीरो, जीरो नहीं आएगा ऋषभ, बिल्कुल नहीं, नेवर। ठीक है लक्ष्य, ठीक है हर्ष, बनाओ बनाओ बच्चों। सर वो माइनस और था मेरे वाली अर्श में, -8 टू द पावर दिया था। -8 टू द पावर एक्स, अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसमें ए की पावर एक्स पूरे में से कॉमन निकल रही है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। बचेगा क्या, एक न्यूमरेटर में बचेगा ए की पावर एच प्लस ए की पावर -h -2। अब ए की पावर -h को 1 ए की पावर h लिख के एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ट्राई टू डू इट। ए की पावर -h को लिख लो 1 ए की पावर h और एलसीएम ले, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। थोड़ा देखें सर, ऐसा नहीं कर सकते जैसे इसमें -2 ए की पावर x लिखा है, तो ए की उसको दो पार्ट में अलग अलग करके दोनों टर्म, उसमें डिवाइड में h स्क्वायर आ रहा है ना, नहीं तो कर देते। फिर वो ए की पावर h -1 अपॉन h चाहिए, h स्क्वायर आ रहा है, इसलिए गड़बड़ है। ठीक है आदित्य, देखते हैं, बाय 4 भी आ रहा है, ठीक है देखते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है इंटू करने से वन आता है और ऐड करने से माइनस होता है? माइनस क्या बोल रहा है? निकिता क्वेश्चन मार्क लगा रही है। एक सेकंड रुक जा। अच्छा एक सेकंड रुक गया, हो गया एक सेकंड। सर ए की पावर एक्स आ रहा है। ठीक है देखते हैं। यस सर, ए की पावर एक्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे रुका हुआ है। जिसने भी बोला एक सेकंड, ठीक है मैं रुका हुआ हूं, बस ए की पावर -h, इसको ऐसे लिख दे -2। सर आइडेंटिटी लगा दे यहाँ पे, वो a - b के होल स्क्वायर वाली। हाँ वो भी लगा सकता है, नहीं तो एलसीएम ले ले, तो परफेक्ट आइडेंटिटी वैसी बन रही है। इसका एलसीएम ले ले अगर, तो a की पावर h का होल स्क्वायर -2 a की पावर h + 1, इट इज a की पावर h -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो जेईई मेंस में सिंगल लॉजिक के क्वेश्चन तो आएंगे, थोड़ा अलजेब्रा लगाएगा वो। ए की पावर x तो हम बाहर रख देते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये हो गया a की पावर h का होल स्क्वायर -2 a की पावर h, मैंने एलसीएम ले लिया +1, और अपॉन में आ गया a की पावर h इंटू h स्क्वायर। अब ये बन गया है a की पावर h -1 का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर a की पावर h लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर x। अब इसे होल स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों को दे दो, a की पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन a की पावर h, a की पावर h -1 अपॉन h का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या अलग अलग लिख दो, एक ही बात है। सो इट इज a की पावर x, h की वैल्यू 0, a की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, ये हो गया ln a, दिस इज ऑल्सो ln a। सो आंसर इज a की पावर x इंटू ln a का होल स्क्वायर। सर इसको ऐसे अप्रोच कर सकते थे क्या कि एक मिनट कोई को पहले एक को बोलने दे जो बोल रहा है। हाँ क्या बोल रहा है बेटा? सर मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने इसको ऐसे किया कि -2 को -1 और -1 लिख दिया, और फिर ईच को सेपरेट कर दिया, लेकिन उसमें 1/h²। हाँ 1/h रह जाएगा ना, वो दिक्कत है। ये सर वही करके देखा था पहले, लेकिन हुआ नहीं उससे। हाँ और दूसरा क्या बोल रहा था दूसरा बच्चा?
सर यही बोल रहा था कि a की पावर x को 2 बार लिख देता। हाँ, वो एक एच बचेगा ना, वो गड़बड़ करेगा, तो उससे नहीं बना सकते। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पहले आपको दिया था, आपको याद हो, एक क्वेश्चन हमने किया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x माइनस एक्स बाय एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये हमने किया था। अब इसमें क्या है, tan x बाय एक्स और sin x बाय एक्स, ये तो 1 - 1 0 दिखते हैं, लेकिन एक x बच जाता है फिर भी, तो न्यूमरेटर 0 होगा तो डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, 0.0 का केस बना रहेगा। तो इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे कि डायरेक्ट कर देते। इसमें क्या किया था हमने, tan को लिखा था sin बाय cos और फिर else कॉमन निकाला था, sin बाय cos लिखा था, फिर sin x कॉमन निकाला था, बचा था 1 बाय cos -1, फिर एलसीएम लिया था। ये एक्स क्यूब था, शायद एक्स क्यूब था यहां पर, तो फिर रिमेनिंग एक्स स्क्वायर इसको दिया था, एक एक्स इसको दिया था, तब जाके साइन एक्स बाय एक्स 1 और ये 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर 1/2 बना था, तो आंसर 1/2 आया था। स्क्वायर नहीं दिखा, कोई बात नहीं। अरे सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ बढ़िया, चलने दो। सर सर हाँ एक बार जाना एक बार पिछले क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? एक बार जाना वापस लास्ट वाले क्वेश्चन पे। इसमें इसमें जो साइड में लिखा हुआ है a ग्रेटर देन 0 की सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा तेरी आवाज मेरे ख्याल से सभी को समझ में नहीं आ रही होगी, मेरे को सुनाई नहीं देती, पता नहीं। सर मैं कह रहा हूँ कि a ग्रेटर देन 0 की सिग्निफिकेंस क्या है, जो लिखा हुआ है साइड में। सर जो ये इसलिए दिया हुआ है कि भाई अपन बेस को 1 से निगेटिव नहीं मान ले कहीं गलती से, वैसे अपन मानते भी नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं होता, उसके डोमेन में ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया जाता है कि इससे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अपन फॉर्मुलेट करते समय log a लेंगे ना आखिरी में, तो log a में a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए लिख दिया। ठीक है सर। यही का क्वेश्चन है भाई, पहले कभी एडवांस में आया था साइन 2002 या 2003 में, फिर जेई मेंस में भी आ गया। cos c माइनस cos d फॉर्मूला याद है? मस्त प्रॉब्लम है। हाँ बनाओ जरा, थोड़ा लेंदी है, 2 मिनट लें, 2 मिनट लें, 3 मिनट लें, आराम से बनाए, गलती नहीं हो। माइनस लगा दोगे तो c माइनस d/2, और अगर माइनस बाहर नहीं लगाते तो d माइनस c/2 लिखते हैं, जैसा आप चाहें। -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2।
कॉस सी माइनस कॉस ही लगाए, फॉर्मूला केवल लगा रहा हूं, ठीक है। 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो x कॉमन, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई टू प्लस, सॉरी, देन साइन c माइनस बाहर ले देता हूं, माइनस 2 c माइनस डी बाई टू, सो इट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई टू। हाँ भाई, ये सबने कर लिया क्या? यस सर। डिवाइड में x क्यूब है अभी, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जो साइन के अंदर आ रहा है वो 0 बन रहा है x टेंडिंग टू 0 पे, इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। हाँ, एडवांस में आया तो कुछ ना कुछ दम होगा। इसका डिवाइड किया, आप देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान रखना, मैं इसको कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैसे? इसको लिख लूंगा 1 अपॉन ई की पावर x और एलसीएम ले रहा हूं, चलेगा क्या? इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये है x बाई टू, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 4, और इसको लिख लिया मैंने e की पावर 2x प्लस 1 बाय e की पावर x और e की पावर 2x माइनस 1 बाय e की पावर x। ये चमक रहा है? नो सर, नो सर। अरे यार, ऐसी बातें मत करो यार। यस सर। इसको लिखा है, ये पूरा का पूरा ये यहां पे लिखा है, ये x बाई टू इंटू एक्स बाई टू था, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 4, और इसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया मेरे लाल, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस 1 बाय e की पावर x, एलसीएम ले लिया तो e की पावर 2x प्लस 1 बाय e की पावर x। अब ठीक है? यस सर। हाँ चलो, तू कुछ रहे। डिवाइड में क्या था? एक्स क्यूब, भूला नहीं, डिवाइड में एक्स क्यूब था, तो डिवाइड में एक्स क्यूब जो था, ये एक्स क्यूब को ऐसे लिख लिया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब कुछ हो रहा है? कुछ दिख रहा है? e की पावर 2x माइनस 1 बाय x। हाँ, अब देखो ये तो 0 हो नहीं रहा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक ये 0 हो रहा है एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये पैटर्न बन रहा है, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में 2x चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं भाई, ठीक है। ये पूरा 1, ये पूरा 1, 0.0 का केस है। फिर तो बचा क्या? माइनस 2 बाहर था, इंटू में 1, इंटू में 1, ये बचा 1 बाय 4। x की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2 बाय e की पावर 0, ये हो गया, ये इतना e की पावर 2x अपॉन 2x, ये हो गया 1 अपॉन में e की पावर 0, और इंटू में बचा 2। अब देख लो कितना बन रहा है, आंसर आ रहा है -2। और बस देखने में खतरनाक है। ये एडवांस का था। हाँ, एडवांस में आया था 2003 या 4 में, फिर जेई मेंस में भी आ गया। कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। सर मेंस में लंबा क्वेश्चन है। मेंस में सर इतना लंबा क्वेश्चन, मतलब ये लंबा, ये लेंदी कहाँ है? अपन ने एक लाइन में बना रहे हैं अपन, कहाँ लेंदी? खत्म हो गया इसके मल्टीप्लाई करना। सर आपका प्रैक्टिस, इसलिए आपका एक लाइन में बन जाता हाँ ये ठीक है, मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन तेरे को अगर जब ये समझ में आएगा क्या करना है, तो तेरे को भी मतलब मुश्किल से 3 या 4 लाइन लगेंगी। अभी तू करता जा, तू तुझ में और मुझ में नॉलेज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तू अगर मेहनत कर रहा है। केवल ये है कि तू पढ़ा नहीं पाएगा, बस इतना अंतर हो सकता है। पढ़ाना एक स्किल हो गई, मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, तू पढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन नॉलेज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा अगर तू ढंग से पढ़ता रहा, तो नॉलेज बराबर हो सकती है। सर एक चीज पूछनी थी इस क्वेश्चन में, एक ही चीज माइंड में क्लिक नहीं करी थी कि जो मतलब साइन एक्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा है वो पूरा का पूरा ही डिवाइड कर दे। नहीं, लेकिन ये 0 हो रहा है एक्चुअली, ये 0 हो रहा है किसकी वजह से? इस एक्स की वजह से। तो अगर ये 0 हो रहा है तो नीचे वही 0.0, और कुछ कर ही नहीं सकते, दिस इंटू दिस बाय एक्स क्यूब। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पैटर्न बनाना पड़ेगा। वो नहीं चमका, ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, इतना इजी नहीं होता सर। हाँ बेटा। सर इसमें जैसे जब ये दिखा नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली चीज, तो मैंने सर वो अंदर आर्ग्यूमेंट में ओपन करना शुरू कर दिया था कि e की पावर -x हो करके फिर सिंपलीफाई करके। अरे तो लिमिट अंदर नहीं ले आएंगे, वैसे
वो भी गलत नहीं होता, लेकिन डिवाइड में जब तक एक्स क्यूब है लिमिट अंदर नहीं ले आ सकते। तो फिर खोल तो बहुत बड़ा जा रहा था वो। और माइनस हाँ कर रहे थे अंदर। देखो दो तरीके, दो और चीज बताता हूं इसमें। जैसे मान लो इस तरह का प्रॉब्लम आया, मैंने लिखा लिमिट, तुम लोग बनाओ जरा, 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x बाय x। एक ये क्वेश्चन बनाओ, और एक मान लो ऐसा आ गया, ये इस तरह के क्वेश्चन आगे चल के करेंगे अपन, अभी नहीं बताने चाहिए लेकिन फिर भी। सर ऐसे क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी के बाद होते हैं? नहीं, ये कंटिन्यूअस, जब अपन कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी आएगी, वो पढ़ लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन है। ये तो अभी बना सकता है, ये तो तू बना सकता है सर 3ln 2/3। 3ln 2/3। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 3 की पावर x कॉमन, देखते हैं। अब ये 0.0 है कि नहीं है, ये बताओ। ये 0.0 है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, क्या करोगे, शुरुआत कैसे करें? डिवाइड ही करना पड़ेगा, साइन के अंदर जो आ रहा है उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन के अंदर जो आ रहा है उसका डिवाइड करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x बाय 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x, और इनटू में लिखा है 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x बाय x। अब ये तो हो गया 1, ये तो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो छोड़ दो इसको। बताओ इसमें क्या करें आप? 3 to the power x कॉमन। 3 की पावर x कॉमन। 3 की पावर x कॉमन। हाँ, अब दो तरीके हैं, या तो ये जो बच्ची बोल रही है ऐसा कर लो कि 3 की पावर x कॉमन ले लो, या 2 की पावर x कॉमन ले लो, उससे ही बन जाएगा। या फिर हम -1 + 1 कर दें ऊपर, तो सेपरेट हो जाएगा, उससे भी बन जाएगा। यस सर, जैसा आप करना चाहें, दोनों से आंसर सेम आएगा, कुछ गलती नहीं है। एक मेथड ये, पहला मेथड ये हो गया कि अपन ने इसको सेम रखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फर्स्ट वाला केस, क्योंकि हम लिमिट एक साथ पुट करते हैं इसलिए इसे रखा हुआ है अभी अपन ने। इसमें से 3 की पावर x कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2/3 होल पावर x माइनस 1/x। तो a की पावर x माइनस 1/x होता है ln a। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट की, ये बन जाएगा कितना, ये तो हो गया 1, जो डबल डॉट लगाया ये 1, 3 की पावर 0 भी 1, और ये हो गया log 2/3। तो आंसर आ रहा है log 2/3। लेकिन अगर हम सेपरेट करते, अगर हम सेपरेटली बनाते, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये सेम है पहला वाला, इसमें मैंने +1 - 1 किया, मतलब 2 की पावर x -1 और +1 - 3 की पावर x, और x को सेपरेट कर दिया। क्या बनेगा? ये हो गया 1, ये हो गया ln 2, और ये कितना हो गया -ln 3 होगा, माइनस कॉमन निकालेंगे, log 2/3। भाई मेरा काम है समझाना, आप लोगों का काम है समझना। समझ में आ रहा है तो एग्रेसिव रहना क्वेश्चनों के लिए। हाँ, अब जैसे ये पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, तो इसका आंसर sin 1 होगा, क्योंकि ये बोला जाता है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, अपन कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। वैसे तुम्हें पता है कि sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि उसका ग्राफ बनाते समय पेन उठना नहीं चाहिए। तो sin x का ग्राफ बनाते समय हमारा पेंसिल या पेन उठता नहीं है, पूरा ग्राफ बना सकते हैं। तो कोई अगर कंटिन्यूअस फंक्शन बाहर है और अंदर लिमिट लग रही है, तो लिमिट को आप अंदर ले आ सकते हो। तो अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंदर ले जाओगे तो वो 1 हो रहा है। तो ये अपन सीखेंगे, ये वाला कंसेप्ट अभी सीखा नहीं है। भाई ये समझ में आया? यस सर। यस हाँ, हमारे हाथ में अगर कुछ नहीं बचा है तो जो हमें समझ में आ रहा है वो करो। आखिरी क्वेश्चन है इसका। सर लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। सर ये साइन के अंदर जो लिखा है, अगर हम इसका भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके करते हैं तो साइन वाली वो 0 नहीं बनना ना, ये 0 नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड तब करना जब साइन के अंदर की वैल्यू 0 हो रही हो। ये 0/0 होगी सर, हाँ। 0/0। हाँ, तो 0/0 हो रही है, तो अगर 0/0 हो रही है तो डिवाइड भी कर देगा, तो sin x अपॉन x का फॉर्मेट नहीं कहलाएगा ना वो। हाँ सर, इंडिटरमिनेंट ही रहेगा।
ओके सर। ठीक है अद्वैत। कुछ नाम कितने समझदार, अरे एक्स नहीं आदित्य, एक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ नाम कितने समझदारी से रखे जाते हैं, जोर से बोल ही नहीं सकते, गुस्सा आए तो। अब अद्वैत को जोर से कैसे बोलेंगे, बोलेंगे नहीं। कोई बाहर से दोस्त चिल्लाना चाहे तो फिर घर का कुछ नाम होगा वो उसी से बोलेगा बेचारा। ए टू दी पावर ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या करोगे, ए की पावर ए कॉमन, ए की पावर ए कॉमन आएगा, जैसे ई आ रहा था, बिल्कुल सही बात है। अब चमक रहा है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा तुम करते जाओगे, पहली बार में समझना पड़ता है, दूसरी बार में तुम अप्लाई करने लगते हो। हमारा ब्रेन ही ऐसा है। शुरू में साइकिल सीखते हैं चलाना, तो पहले बैलेंस बनाया, ठीक है, हर चीज पे नजर रहती है कि ऐसा नहीं, एक छोटा सा पत्थर दिख भी जाएगा ना, वो साइड में डला है तो उसकी वजह से भी इम्बैलेंस हो जाती है गाड़ी, भले ही उसकी ऊपर साइकिल जाए नहीं जाए। आपने देखा होगा, अगर आप साइकिल शुरू में सीखते हो, कहीं अगर आसपास गड्ढा है तो साइकिल गड्ढे में ही जाती है, साइड में निकलती नहीं है। ऐसा होता है शुरू में, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाती है, तो फिर आप हाथ छोड़ के चला रहे हो, म्यूजिक लगा रखा है कान में, पता ही नहीं चल रहा जो डेस्टिनेशन है कहां पहुंच रहे हैं। हमारा ब्रेन ऐसा है, हमारा ब्रेन आईक्यू कम रखता है, हमारा ब्रेन आईक्यू के लिए नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम में आईक्यू नहीं है, ठीक है, आईक्यू को इंप्रूव किया जा सकता है, उसका कोई लेवल नहीं है। आप शांत बैठे मन से, आप कुछ भी टारगेट अपने जीवन में बनाएं, और उसके लिए जितना भी नॉलेज लगता है, जो आईक्यू चाहिए, आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम हम दे रहे हैं, ये एग्जाम आईक्यू का एग्जाम नहीं है, ये तो प्रैक्टिस का एग्जाम है यार। हमारा ब्रेन मेमोराइज कर रहे हैं अपन, हमें पता है सिलेबस क्या है, हमें क्वेश्चन चाहिए, वो क्वेश्चन है, कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट है, सब है हमारे पास। ए टू दी पावर ए कॉमन निकाला, ए टू दी पावर एक्स माइनस ए माइनस 1 बनेगा, अपॉन में एक्स माइनस ए है, ये ए की पावर एक्स माइनस एक्स आ गया है, 0.0 केस है। दिस इज एल एन ए। एल एन ए भूल गए वो दिन जब अपन ने पढ़ा था एल एन ए, है ना? सॉरी सर। हाँ, ऐसे 1 मत लिख देना। हाँ बढ़िया। हाँ भाई, तो मैं 1 की पावर इन्फिनिटी थोड़ा समझा रहा हूं, अगला कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीरीज भेज दूंगा, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स की, और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स की सीरीज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूं। वैसे मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा, लेकिन पहले से याद कर लेना, इससे अपन यूज करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके सर। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का पहले मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, किस तरह का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, मेथड बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद अपन डेरिवेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले आप उससे क्वेश्चन बनाना सीख लो, उसका जो डेरिवेशन है वहीं से क्लास शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की, ठीक है, जिससे आपसे क्वेश्चन बनने लगे। मैं आपको प्रैक्टिस डीपीपी दूं, या आप सेकंड जो डीपीपी है इसकी, शायद अपनी जो क्लास डीपीपी आ रही है उसमें सेकंड डीपीपी में 1 की पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, तो वो आपसे सब बन जाएगा। उसमें एल हॉस्पिटल रूल के भी दिए हुए थे। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है अभी, ठीक है, बस तू पेशेंस रखे रहे। या मैं प्रैक्टिस शीट भेजता हूँ, 2 डीपीपी भेजूंगा मैं आज, वो दोनों लगा लेना, तू पिछले की भी हो जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी का भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर एडवांस के सिलेबस में एल हॉस्पिटल दे रखा है। एडवांस के तो मैंने थोड़ी मना किया एल हॉस्पिटल, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, जरूरी है वो। मैं कह रहा हूँ वो बंदूक है। में कैसे लगाएंगे क्या? अभी एडवांस के सिलेबस में दे रखा है 5 जून को एल हॉस्पिटल ना, तो मैं कल बता रहा हूं ना, सीरीज एल हॉस्पिटल सीरीज वाले क्वेश्चनों में लगता है, तो वो दोनों चीजें सीख ले। जहां तक पढ़ा दूंगा उससे ज्यादा सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, परेशान नहीं होना है। हाँ भाई, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म देखो, ऐसा लिखते हैं कि इफ एट
x टेंडिंग टू a fx limit x tending to a it is 1 and limit x tending to a gx it is approaching to infinity. मान लो दो फंक्शन दिए हैं, कोई लिमिट दी है x टेंडिंग टू a, जो एक फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है और एक फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx to the power of gx बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी. दोनों x के फंक्शन होंगे, ध्यान रखना, दोनों पे एक साथ इफेक्ट पड़ेगा. ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है. लिमिट x टेंडिंग टू a रख रहे हो, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बता दिया है मैंने, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इंफिनिटी. तो ऐसे केस को कन्वर्ट कर लिया जाता है. कैसे कन्वर्ट हुआ उसका डेरिवेशन कल बताऊंगा. समय अपने पास इतना है कि अपन ये सीख लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इससे आपसे क्वेश्चन बनने लगे. फिर ये कैसे आया वो मैं बता दूंगा. इसको कन्वर्ट किया जाता है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a. e की पावर में जाके लिमिट, जहां पर फंक्शन होगा वहां लिमिट होगी. आप चाहो तो लिमिट ऊपर लिखो या नीचे लिख रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है. fx माइनस 1 इंटू gx. मतलब क्या करते हैं, अगर तुम्हें ध्यान रखना, तुम पुट करोगे वैल्यू और वैल्यू पुट करोगे तो 1 की पावर इंफिनिटी अगर बन रहा है तो उसे e की पावर में ले जाना है, बेस में -1 करना है और जो पावर है उसका प्रोडक्ट कर देना है. पावर कहीं नहीं गई है, पावर वहीं की वहीं है, केवल बेस में -1 करके लिख दिया है. अब अगर तुम देखो तो यहां पर जो फंक्शन बनेगा उसके लिए जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो लग जाएंगे. क्यों? पुट करो x टेंडिंग टू a पर fx कितना था, 1. तो 1 - 1 ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बना. अब तुमने सीख लिया है 0 इंटू इंफिनिटी को या तो इंफिनिटी पॉइंट इंफिनिटी या 0.0 जो भी लिखना होगा. ठीक है, वो बनेगा. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x टू द पावर 1/x. पुट करके देखो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है. यस सर. 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है. तो बन रहा है तो क्या करेंगे, e की पावर में ले जाएंगे, इसको x स्क्वायर कर देता हूं. ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा आंसर आए. ठीक है, तो 1 की पावर इंफिनिटी हो, x की वैल्यू 0, cos 0 1 और 1/0 इंफिनिटी. तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म था, e की पावर में ले गए, बेस में जो 1 बन रहा था उस बेस में -1 करना है. तो cos x में हमने कर दिया -1 और जो पावर में था उसका मल्टीप्लाई हो गया. कुछ दिख रहा है, बना बनाया, पका पकाया. यस सर. यस सर. -1/2. ये e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. ये होता है 1/2. आंसर है e की पावर -1/2. दिस इज 1 की पावर इंफिनिटी. अब तुम ये अभी मत पूछो कि ये कैसे आया, ये मैं पूरा डेरिवेशन बता दूंगा कल. ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, निश्चित रहिएगा. हाँ सर, अगर ऐसा सही हो और वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x उसकी पावर जो भी होगी वो इंफिनिटी पे जानी होगी, तो फिर हम डायरेक्टली. हाँ, अगर ऐसा दिया होगा, अगर ऐसा दिया होता, अरे बिल्कुल बिंदास लिया कर. ये तो सब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक बच्चा बोल रहा है कि ऐसा दिया हुआ, तो भी हम क्या इसे बोलेंगे, ऐसा दिया होगा तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, बिल्कुल है. लेकिन इसको अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन. ऊपर जाके sin x माइनस x अपॉन x स्क्वायर बनेगा, ऐसा नहीं बनता, ऐसा होता है क्वेश्चन. ये एल हॉस्पिटल लगेगा इसकी पावर, मतलब ये 1 की पावर इंफिनिटी जरूर है, लेकिन अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसा बनेगा sin x बाय x माइनस 1/x स्क्वायर. बेटा इसको एलसीएम लेने के बाद बनेगा sin x माइनस x बाय x क्यूब. ये लॉपिटल एल हॉस्पिटल रूल से आंसर आएगा. तो ये केस अभी बाकी है. ठीक है, नहीं सर, एक्चुअली मैं कह रहा था कि इसको मैं डायरेक्टली 0 कह सकता हूं, बिकॉज़ हमें पता है कैसे कह सकता है सर. sin x जो होता है वह छोटा होता है जब टेंडिंग पे जाता है. और हाँ, बोल सकता है, बोल सकता है. फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी, हाँ, इसको डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं. नहीं, इसको डायरेक्टली 0 नहीं बोल पाएंगे. सर एलसीएम करके सॉल्व भी कर लेंगे इसको. अगर ये 1 से थोड़ा सा छोटा है,
हाँ साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 से थोड़ा छोटा है, हाँ ठीक है, बोल पाएंगे ठीक है। मैं यही बोल रहा था कि उसको हम डायरेक्टली हाँ 0 बिल्कुल बिल्कुल सही है, तू सही है बिल्कुल, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा ही 1 से छोटा है, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के बाद इन्फिनिटी क्या होता है, हमेशा 0 होता है, कर सकते हैं। अच्छा एक और देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। नहीं ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है? फुटो सीखा था? यस सर। हाँ सर। यस सर। तुम भूल जाओ पावर को, पावर एक्स स्क्वायर लिखी है, तुम भूल जाओ उस पावर को, आप पावर को भूल जाए, ठीक है। हमने कहा ये कोटो लग रहा है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सेम डिग्री है, तो इनके कोफिशिएंट का डिवाइड करें, कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 हो गई और ये इन्फिनिटी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर दे सकते हैं ट्राई करके, एक बार बनाया, 2 मिनट आंसर दें। बनी तो आ रही। ठीक है ऋषभ, देखते हैं। ठीक है आदित्य, ठीक है पीयूष, आदित्य, अजय, सूर्यांश। अच्छा प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। सर एक होमवर्क क्वेश्चन दे दो। ये होमवर्क में दे दूं? अरे होमवर्क में 4 और देके जाऊंगा, तो चिंता क्यों कर रहा है, बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। बैठ ले थोड़ी देर। सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था जो उसने पूछा था sin x by x का, सर e टू द, अगर ये सारे e की पावर में कन्वर्ट होते हैं कुछ, तो e में तो रेंज में तो 0 आता ही नहीं है। नहीं देख क्या है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होना भी चाहिए। अप्रोचिंग टू 1 जब होता है, जब हम कहते हैं अप्रोचिंग टू 1, तो वो 1 से थोड़ा सा छोटा है या 1 से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। यस सर। ठीक है, इसीलिए अब कोई 1 से बड़ा हो ही नहीं रहा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से बड़ा होगा ही नहीं, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। यस सर, मतलब वो क्वेश्चन ही मतलब 1 by हाँ वो क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ही नहीं, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, वो तो 1 से छोटा ही हो रहा है, बड़ा हो ही नहीं पा रहा, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म का केस नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 0 बोल दिया। लेकिन सर जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखी थी उसके हिसाब से वो 1 की पावर इन्फिनिटी का ही केस है। नहीं नहीं नहीं, मैंने जब आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें बताया था कि 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस हम लेंगे, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर ई आ रहा है, ई आ रहा है, बिल्कुल ई आ रहा है। ई टू द पावर लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और इनटू में एक्स स्क्वायर किया, मतलब इस पूरे को जो भी बेस में है उसे पावर में ले जाके -1 करना है और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन दिस इज कोटो, it is again koto, so it is e to the power 1। ठीक है, तो मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन पीडीएफ में ही छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं बनेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे और इसका डेरिवेशन देखेंगे, इसके 4-5 क्वेश्चन और बनाएंगे, 4-5 में देखे जा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बनाएंगे और फिर अपन सीरीज देखेंगे। तो मैं सीरीज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूं, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। भाई सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। ठीक है, बढ़िया, ठीक।
सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, प्रीवियस स्लाइड। हाँ, ये कोई लिख रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे थे। हाँ बेटा, बोल बोल। लास्ट वाली स्लाइड। तो वो शायद इसे रिपीट करने के लिए कह रही थी लास्ट। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर दूं? मैं रिपीट कर देता हूं, एक मिनट, ये देख लें। ये इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस जब होता है, कुटुपुटुर हमने सीखा था, और पावर सेम होती है तो इनके कोफिशिएंट का डिवाइड करते हैं, तो कोफिशिएंट का डिवाइड हो रहा है 1, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जब होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी e की पावर लेते हैं, जो बेस होता है उसमें -1 करते हैं, और जो पावर होता है उसके साथ प्रोडक्ट कर देते हैं। सर हाँ सर, अपन लिमिट को किसी फंक्शन के अंदर तो ना लगा सकते हैं ले जाके? अगर वो कंटिन्यूअस है तो लगा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस ही होता है, अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो लगा सकते हैं। ठीक है भाई, काफी लोग तैयारी में हैं, मेरी रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं भाई सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम।